नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताना चाहेंगे जो पुलिस भर्ती जो हो रही थी उन पर रोक लगाई गई थी और उनके आगे चर्चा के लिए ठाकुर साहब बताएंगे आपको क्या है खास। जी हाँ, नमस्कार। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा ली है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल शहीद पुलिस कर्मियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत जो सुरक्षा कर्मियों हैं उनके ही बच्चों को विशेष छूट दी जाएगी। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कल बुधवार को मामले का सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश सरकार को दिया है। आरक्षण संवर्ग 2023-24, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, आरक्षक संवर्ग 2023-24 के लिए 5,967 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों के आश्रितों को फिजिकल टेस्ट में छूट का प्रावधान शासन द्वारा किया गया था। जी। याचिकाकर्ता इस प्रकरण में हाईकोर्ट में जिन्होंने याचिका लगाई थी वो है याचिकाकर्ता वेदराम टंडन ने इसे भेदभाव बताते हुए याचिका दायर की थी। जी। भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद पुलिस महानिर्देशक ने सचिव को पत्र लिखा। सचिव मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव को पत्र लिखा और पत्र लिखकर नियम 2007 नियम 2007 की कंडिका 9/5 के तहत फिजिकल टेस्ट के मापदंडों में छूट देने की सिफारिश सरकार से की थी। इस सिफारिश को अवर सचिव ने स्वीकार भी कर लिया। जी। इस निर्णय से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि यह प्रक्रिया गलत है और इसमें यह भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट ने कहा है कि डीजीपी को नियमों में छूट देने का अधिकार है। जी। फिर से मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, हाईकोर्ट ने कहा है कि डीजीपी को नियमों में छूट देने का अधिकार है, पर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी जी। आपको यदि छूट दी जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है आप उसका कुछ भी आए बाएं कुछ वो कीजिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि नियमों का लाभ सभी वर्ग को मिलना चाहिए, न कि केवल पुलिसकर्मियों के परिजनों को। अदालत ने कहा कि नियमों का दुरुपयोग प्रशासनिक पद के अधिकारों की अवमानना है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि अदालत ने बहुत साफगोई से कहा है कि यदि आप छूट दे रहे हो तो सभी को छूट दो, और छूट नहीं दे रहे हैं तो फिर आप उन्हीं को दीजिए जो छूट के हकदार है। छूट के हकदार कौन हुए? जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो कार्यरत है, ये जो ऐसे पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक न्यूज के साथ, बहुत सकारात्मक सूचना के साथ सीजी करेक्ट न्यूज आज आपको ये जानकारी दे रहा है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हाल ही में हमने जो हुई थी आपत्ति लगी थी, उसके बाद लोगों का जो मनोबल था वह धीरे धीरे टूट रहा था और हमने हमारे चैनल में लोगों से चर्चा भी किया। लोग जो ट्रेनिंग ले रहे थे उनसे चर्चा भी किया, जो मैदान पे जा रहे थे उनकी कमी हो गई थी, लेकिन अब उनको अपनी कमी को दूर कर हो जाएगी उनको, और जल्द ही उनको कंधों पर वर्दी नजर आएगी। जी, इसमें एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर दूं कि सीजी करेक्ट न्यूज हमेशा मनोबल बढ़ाने का प्रयास करता है। हमारे जो समाचार होते हैं वो नौजवानों को मनोबल बढ़ाने का है, चाहे वो स्वरोजगार की स्थापना हो, चाहे सरकारी भर्ती का मामला हो। इस कारण अपने दर्शकों से हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि मनोबल बनाए रखें, आपको कभी न कभी आपको मंजिल मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके लिए मैं हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्ति अपने दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूँ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और विचार करो। जब तक न सफल हो संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप आज का नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं फिल्मी दुनिया की ओर। जो आपको याद होगा कि पुष्पा 1 जो बहुत रिकॉर्ड तोड़ी थी और वो 2022-21 में फिर से
नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए हमने चलते फिल्मी दुनिया। आपको याद होगा कि जो पुष्पा 1 थी वह 100 करोड़ के लगभग कमाई थी और सभी रिकॉर्डें तोड़ी थी। राजा तुम्हें मना पुष्पा